हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज के सेशन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। दोस्तों ये सामाजिक विज्ञान के टॉप 40 प्रश्न हैं जो दोस्तों आप सीटेट एग्जाम देने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख कर जाना दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखते हैं एक एक प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया था। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों को बिल्कुल दोस्तों देखकर आप जाएं। इसका उत्तर आप बताएं क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों मंगल पांडे। मंगल पांडे को दोस्तों 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न अक्सर दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों को जरूर देखें और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। गैर परंपरागत स्रोत दोस्तों कौन सा हो जाएगा इनमें से। प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, कोयला, ईंधन। तो सौर ऊर्जा दोस्तों गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, हम आज ये कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शतुरमुर्ग होते थे। पुरापाषाण युग में शतुरमुर्ग होते थे दोस्तों, ये किस प्रकार हम जानेंगे। विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इनका वर्णन, या फिर उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल के शतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले, या फिर ऑप्शन नंबर डी शतुरमुर्गों पर मौखिक स्मृतियां हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित हैं। प्रश्न नंबर 3, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल के शतुरमुर्ग के अंडों के दोस्तों क्या हुए अवशेष मिले थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न लगातार पूछा जाता है, तो इस प्रश्न को बहुत ही आपको ध्यान से देख कर जाना है। प्रश्न नंबर 4 है, भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल दोस्तों कौन थे प्रथम। डलहौजी, हेस्टिंग, क्लाइव, कैनिन। प्रश्न नंबर 4, तो दोस्तों कौन थे दोस्तों, लॉर्ड हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। हेस्टिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का मंदिर दोस्तों किसका उदाहरण है। जैन स्थापत्य, बौद्ध, मुगल, सल्तनत स्थापत्य। प्रश्न नंबर 5, तो दिलवाड़ा का मंदिर दोस्तों ये जैन स्थापत्य के लिए दोस्तों है दोस्तों, जैन स्थापत्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है। शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, या फिर यूरोप। तो मैत्री कहाँ अवस्थित है दोस्तों, ये हो जाएगा अंटार्कटिका में। ऑप्शन नंबर सी अंटार्कटिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है। स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है। प्राथमिक है, द्वितीय है, तृतीय है, प्राथमिक और द्वितीय दोनों है।
तो मौसम की जानकारी का संग्रह दोस्तों समाचार पत्र के कौन सी स्रोत हो जाएगा दोस्तों ये? तो दोस्तों ये द्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा द्वितीयक। प्रश्न नंबर 7, फायान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? प्रश्न नंबर 8 का आपको उत्तर बताना है। हर्षवर्धन, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो फायान ने दोस्तों किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था दोस्तों? ये किया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न नंबर 9 है, भारत में एशियाई खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किए गए? कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई या मुंबई? तो दोस्तों ये कहाँ किए गए थे दोस्तों? ये दिल्ली में किए गए थे। ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? रेल मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग? तो दोस्तों सबसे बेहद उपयोगी दोस्तों कौन सा मार्ग हो जाएगा? ये वायु मार्ग के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 11 है, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बहादुर शाह जफर, नाना साहेब? तो कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? तो दोस्तों ये नाना साहब ने। ऑप्शन नंबर डी, नाना साहब इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर दोस्तों 12, पटवारी लेखपाल द्वारा किए गए कार्य के विषय में दोस्तों कथन दिए गए हैं, इनमें कौन से कथन सही हो जाएंगे आपको बताना है। पटवारी एक गांव अथवा गांव के समूह की भूमि का अद्यतन लेखा जोखा रखता है। बिल्कुल दोस्तों, पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलों के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होता है। बिल्कुल दोस्तों होता है। तो दोस्तों ये दोनों सही हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसमें दिया गया है, डी 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे दोस्तों ये। प्रश्न नंबर 13 है, ऋतु प्रवास किससे जुड़ा हुआ है? ऐसे स्थान जहाँ बस्तियाँ विकसित होती हैं, लोगों के आवागमन से, घरों के आसपास बसावट से, एक छोटे घर के पौधे रखने पर कृत्रिम आहायता से। तो दोस्तों ऋतु प्रवास किससे संबंधित है? लोगों के आवागमन से। 13 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 14 है, अमेजन बेसिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो अमेजन बेसिन के संबंध में कौन सा दोस्तों कथन सही हो जाएगा आपको बताना है दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 में अमेजन नदी डेल्टा का निर्माण करती है और मैग्रोवा वन से दोस्तों ढका हुआ है दोस्तों। गलत दोस्तों, अमेजन नदी बेसिन नदी ब्राजील, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना के भागों को अप्रभावित करती है दोस्तों। ये भी गलत हो जाएगा। अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय प्रदेश में आता है। सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अमेजन नदी भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर पश्चिमी दिशा में बहती है। ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 15 है, अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको इसका उत्तर बताना है। इनमें इस बात पर बल दिया कि प्राच्य जानकारी के विपरीत यूरोपीय जानकारी देने का तरीका व्यवहारिक रूप से लाभदायक हो है, या फिर ऑप्शन नंबर बी, इसने घोषित किया कि इंग्लैंड में कोई अन्य व्यापार करने वाला समूह ईस्ट इंडिया कंपनी के स्पर्धा नहीं कर सकेगा। ऑप्शन नंबर सी, इनसे घोषित किया गया कि भारतीय शासक की मृत्यु बिना पुरुष वारिस के होती है तो उसके साम्राज्य का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वो भारतीय राज्यों के ऊपर है। प्रश्न नंबर 15 का आपको बताना, तो प्रश्न नंबर 15 को ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। कंपनी का यह दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किसे उत्पादों को काला सोना कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है? पेट्रोलियम, तांबा, कोयला या फिर सोना दोस्तों। तो किसे कहा जाता है? प्रश्न नंबर 16 का दोस्तों ये पेट्रोलियम को दोस्तों काला सोना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही हो जाएगा? सभी ग्राम पंचायतों की विकास संबंधी योजनाओं का ग्राम सभा में पुनरीक्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ग्राम सभा सभी ग्राम पंचायतों की धनराशि के वितरण को नियमित रखती है। ऑप्शन नंबर सी, ए जिले में सभी गाँव के सरपंचों की बैठक का स्थल है। ऑप्शन नंबर डी, ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्रवाई का आलेख करने के लिए उत्तरदायी होता है। प्रश्न नंबर 17 का तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर दोस्तों 18 पूछा गया है, इनमें से किसे संगीत में माना जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो संगीत में दोस्तों किसे माना जाता है? तो संगीत में दोस्तों सामवेद को माना जाता है। 18 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। शास्त्र सामवेद दोस्तों, शास्त्र संगीत दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश क्या है? भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश दोस्तों क्या कौन सा हो जाएगा इनमें से? मकर रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक वृत्त, भूमध्य रेखा। प्रश्न नंबर 19, तो कर्क रेखा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कर्क रेखा। प्रश्न नंबर 20, परास्तलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, एक केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, एक केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं, ये समुद्र नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते। पुरास्थल के बारे में कौन सा कथन सही हो जाएगा? प्रश्न नंबर 20, तो दोस्तों ये केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 21 देखते हैं, दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित हैं? दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित हैं? दक्षिण भारत, हवाई द्वीप, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। प्रश्न नंबर 21, तो प्रश्न नंबर 21 दोस्तों पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी।
प्रश्न नंबर 22 है 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र में बदलकर क्या हो गया? 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर क्या हो गया? अल्पतंत्र, एकतंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र। तो दोस्तों राजतंत्र से बदल के क्या हो गया था दोस्तों? ये लोकतंत्र के रूप में हो गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया, किस काल की कृति है ये? राष्ट्रकाल, चालुक्य, गुप्त काल, गुर्जर प्रतिहार काल। प्रश्न नंबर 23 दोस्तों। तो दोस्तों ये किसकी हो जाएगी कृति? दोस्तों ये राष्ट्रकूट की हो जाएगी। आप ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रकूट इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रकृतियां खाली जगह शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो जाएंगी? अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान या फिर इतिहास। प्रश्न नंबर 24 का आपको उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 24 का? ऑप्शन नंबर बी भूगोल इसका सही उत्तर हो जाएगा, भूगोल। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के सदस्य थे? बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, श्री राजगोपालाचारी। तो मसौदा समिति के सदस्य दोस्तों कौन से थे? तो कौन थे ये? बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसका सही उत्तर हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। प्रश्न नंबर 26 चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। लौह प्रतिमाओं का निर्माण चोल मंदिरों की मुख्य विशेषता थी। चोल मंदिर प्रायः अपने आसपास विकसित होने वाली केवल ग्रामीण बस्तियों के केंद्र बन गए। ऑप्शन नंबर डी जनसाधारण द्वारा दी गई भूमि से चोल मंदिर संपन्न हो गए। प्रश्न नंबर 26 को आपको उत्तर बताना है। प्रश्न नंबर 26 का तो क्या हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन नंबर ए चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र बन गए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है दोस्तों शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है क्योंकि। प्रश्न नंबर 27 का आपको बताना है उत्तर। शिक्षा गरिमामय जीवन जीने का में सहायता करती है। केवल शिक्षित व्यक्तियों का जीवन का अधिकार है। शिक्षा जीवन है, सभी व्यक्तियों के शिक्षा का अधिकार नहीं है। तो प्रश्न नंबर 27 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए शिक्षा गरिमामय जीवन जीने में सहायता करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 में है ऋग्वेद की मूल रचना खाली जगह किस भाषा में हुई थी? प्राकृतिक, संस्कृत, ब्राह्मी, सौर सैनी। तो ऋग्वेद की दोस्तों रचना किस भाषा में हुई थी? प्रश्न नंबर 28 का तो दोस्तों ये संस्कृत में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत। प्रश्न नंबर 29 है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? फलोद्यान के क्षेत्र को दोस्तों कहा जाता है भूमध्य क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड, दक्षिण अफ्रीका का ऑरेंज क्षेत्र, भारत की कश्मीर घाटी। प्रश्न नंबर 29 तो दोस्तों फलोद्यान किसे कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है भूमध्यीय क्षेत्र को फलोद्यान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए भूमध्यीय क्षेत्र। प्रश्न नंबर 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। दानन व्यवस्था क्या है? ये दानन व्यवस्था दोस्तों क्या है? जहां व्यापारी अग्रिम राशि देता है और उत्पाद प्राप्त करता है।
जहाँ व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है, जहाँ व्यापारी अपने माल को किस्तों में बेचता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, जहाँ व्यापारी श्रमिकों पर अतिरिक्त घंटों के लिए काम करने के लिए जोर डालता है। तो प्रश्न नंबर 30 का आपको बताना है क्या है दान व्यवस्था। तो ये दान व्यवस्था है जहाँ व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 31 है, सीखने की अक्षमता वाले विद्यार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों का सीखते हैं। विशेष, समावेशी, आधुनिक, अनन्य। तो दोस्तों ये समावेशी कक्षा में दोस्तों अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। ऑप्शन नंबर बी समावेशी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को उपयुक्त गलत माना जाएगा। हस्तलिपियां, गुफा चित्रकारी, लघु चित्रकारी, शिलालेख। तो दोस्तों किसे गलत माना जाएगा। तो दोस्तों किसे माना जाएगा, ये लघु चित्रकारी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लघु चित्रकारी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं, सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत रहे। पाठ्य पुस्तक ज्ञान को याद करने की क्षमताओं के लिए परीक्षा के तनाव को कम करना। शिक्षार्थियों के वर्गीकरण तथा चिन्हित करने के लिए, शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विभेदों को दर्शाने के लिए। तो मुख्य उद्देश्य दोस्तों में पूछा गया क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 33 का। तो मुख्य उद्देश्य हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना, इसको पाने के लिए प्रयासरत रहे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 34 है, सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए कि छात्रों को विश्व में होने वाली घटनाओं से परिचित करवाया जाए, छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए, छात्रों को राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया जाए या विकसित देशों के बारे में जानकारी दी जाए। प्रश्न नंबर 34। तो प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। उन्हें जागरूक बनाया जाए दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 35 देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 में पूछा गया है, रचनात्मक मूल्यांकन को कब किया जाता है। सत्र के अंत में, इकाई के अंत में, नई इकाई को पढ़ाने के पूर्व, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। रचनात्मक मूल्यांकन को कब करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों कब करना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है। लेन में गाड़ी चलाना बुद्धिमत्तापूर्ण है। लेन में गाड़ी चलाना बुद्धिमत्तापूर्ण है। पानी की प्रत्येक बूंद बचाइए। अतिथि देवो भव। जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो सामाजिक दोस्तों कौन सी नहीं है प्रश्न नंबर 36 में। तो ये नहीं हो जाएगा। जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 37, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, जंगलों का विनाश हो गया, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, सभ्यता नदियां सूख गईं।
प्रश्न नंबर 37 का आपको बताना है। तो क्या हुआ था दोस्तों, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण दोस्तों शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था दोस्तों। जंगलों का विनाश हो गया था दोस्तों। और क्या हुआ था दोस्तों, नदियां सूख गई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर, तो ए, बी और डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए, बी, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ए, बी और डी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ए, बी और डी। प्रश्न नंबर 38 है, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी के बासु निर्देश क्या है? क्या हो जाएंगे दोस्तों, ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों ये हो जाएंगे, गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु संयंत्र नहीं है? नरौरा, पोखरण, कल्पक्कम, तारापुरम। तो दोस्तों ये पोखरण नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, पोखरण। प्रश्न नंबर 40 है दोस्तों, अपाची और क्रो निम्नलिखित में से क्या है? अपाची और क्रो निम्नलिखित में से दोस्तों क्या हो जाएंगे? प्रश्न नंबर 40, तो दोस्तों ये उत्तरी अमेरिका के कबीले हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये रहे आज के टॉप 40 प्रश्न। आपने इन 40 प्रश्नों में से दोस्तों कितने प्रश्न सही किए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों कल, तब तक के लिए धन्यवाद।